देखते हैं नहीं, जब कोई किसी का निधन हो जाता है, समझ जाता है कि मर गया, फिर भी उसके छाती पर चढ़ के पंप करते रहता है कि कहीं प्राण लौट जाए। ये खेला होवे बोध गया काहे भेज रहे हैं उसको? भेज रहे हैं। मैं पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है क्या? पहली बार है क्या? राजद करिए कि तेजस्वी के बयान से खलबली मच गई है, डर गए। वो प्रशिक्षण मेरा है। गठबंधन के किसी में इतना कुवत है जो हिला डोला सकता, तोड़ने की बात तो छोड़ दीजिए, हिला डोला सकता, ऐसा आपको एहसास होता है? बिल्कुल मास्टर प्लान तैयार किया। अरे भारत बात पूछते हैं, किसी और लोगों से मत पूछिए, ये बिहार के आम लोग। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए इंतजार 12 तारीख का, 12 फरवरी, जब एनडीए की अग्नि परीक्षा है। ये अग्नि परीक्षा बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ एनडीए खेमे में मौजूद सभी पार्टियों के लिए है। चूंकि एक तरफ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने यह दावा किया है कि असली खेल तो अभी बाकी है, बड़ा खेल होगा, मगर कई बातें सामने आ रही हैं। बातें यह हैं कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जेडीयू के विधायकों को तोड़ने में लगे। कॉल आ रहा है, विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। खबर यह भी है कि बीजेपी के कई विधायकों को शिफ्ट बोध गया किया जा रहा है। क्या है, हम जानेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ बिहार विधान परिषद के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान में एमएलसी हरी सैनी जी हैं। क्या खेला करेंगे तेजस्वी यादव? आप लोग भी डर रहे हैं क्या कि बीजेपी विधायकों को आप लोग शिफ्ट कर रहे हैं बोध गया? क्या है पूरा मामला? लगता है कि तेजस्वी यादव सफल हो पाएंगे? अब उनके बारे में पूछ रहे हैं। अब तो देख रहे हैं कि पूरे बिहार नहीं, देश के लोग जो राजनीति से रिश्ता रखते हैं, सबको पता है कि क्या होने वाला है। आप कहते हैं कि वो कहता है जो खेला होगा, तो खेला होगा ये क्या है? भेग है। शब्द का मतलब हुआ भेग है। तो इस भेग में वो बिहार के जनता को सुनाने का काम कर रहा है, लेकिन इस भेग से अपने कार्यकर्ताओं को रोकने का वो काम कर रहा है। उसका हौसला कमजोर नहीं हो। जैसे देखते हैं नहीं, जब कोई किसी का निधन हो जाता है, समझ जाता है कि मर गया, फिर भी उसके छाती पर चढ़ के पंप करते रहता है कि कहीं प्राण लौट जाए। ये खेला होवे करके ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा कार्यकर्ता एकजुट बना रहे और हमको कहीं से कोई अवसर मिल जाए। मतलब मन ना डोले राजद के विधायकों का। हाँ, मेन खेला होवे यही है। ये शब्द बोलकर अपने कार्यकर्ताओं को ये वो महसूस करना चाहते हैं, वो जताना चाहते हैं कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग स्थिर रहिए, आप लोग मत चिंतित होइए, मैं बड़ा खेल करने जा रहा हूँ। यह शब्द बोल करके वो अपने कार्यकर्ताओं में को संगठित रखना चाहते हैं। लेकिन जो खेल होना था वो हो गया, और वो खेल बिहार के हित के लिए है। देखिए, ये सामान्य बातें नहीं हैं कि ये खेल क्यों हुआ। बिहार में जिस तरह का पुनः इस गठबंधन के आते ही, इस गठबंधन महागठबंधन के आते ही बिहार में जो चहुओर जो खेल होने लगा, वह खेल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह रास नहीं आता है। वो दर्द का अनुभव करते हैं कि फिर चारों तरफ बिहार के हर जिले में गोली की तरतराहट, और हर तरफ जिस तरह से वातावरण निर्माण हुआ, यह दर्द होता है, और तब जाकर यह गठबंधन होता है। निश्चित रूप से बिहार के जनता को आज पूर्ण आस्था हो गया है कि अब फिर से हम लोग आशान्वित हो गए हैं कि बिहार में भला होगा, बिहार का भला होगा। अब फिर उसी गति से काम होगा जिस गति से पहले हुआ था। पहले क्या हुआ था? पूरे देश में बिहार को एक अलग भाव से देखा जाता था। यहाँ बिजली, पानी, सड़क, लॉ एंड ऑर्डर सारा का सारा ध्वस्त था। लोग कहते थे कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढा में सड़क है, पता नहीं चलता था। लेकिन जब एनडीए की सरकार बनी तो हर तरफ सब कुछ बेहतर हुआ। फिर उसी तरह डबल इंजन की सरकार बनी है, बिहार का काया पलट होगा। इसीलिए समय समय पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे लीडर बैठ कर योजना बना रहे कि किस तरह से बिहार को
हम बेहतर सेवा मास्टर प्लान तैयार है। बिल्कुल मास्टर प्लान तैयार किया। अरे भारतीय जनता पार्टी वैसे ही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है। ये किसी को झूठा मन से बयान दे के पार्टी बन गया क्या? नहीं, काम करके ये आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाई है। राबड़ी आवाज से लालू तेजस्वी जेडीयू के विधायकों को तोड़ रहे हैं, लग रहा है कि फोन कर रहे हैं सबको, कई विधायक जो हैं वो गायब भी हैं, खबर ऐसी भी है। आप लोगों को फोन आया है क्या? हम भी सुने थे कि बच्चा जब इतने छोटे थे ना, तो गांव घर में जो है सो लोग जो खेलते थे हम लोग, तो कुछ बच्चा रहता था उस तरह का उत्पादित, तो कहते कि हम पेड़ भैया डोला रहे थे कि पेड़ गिर जाएगा ना तो सब जरना चुन के अपना घर ले जाएंगे। क्या सोच कहता था कि हम पेड़े हिला रहे थे कि पेड़ गिर जाएगा तो सब जरना चुन के अपना घर ले जाएंगे। यही लोग कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि जैसे बच्चा किसी पेड़ को उखाड़ के तोड़ के गिरा नहीं सकता है, तो अभी इस गठबंधन के किसी में इतना कुवत है जो हिला डोला सकता है। तोड़ने की बात तो छोड़ दीजिए, हिला डोला सकता है। ऐसा आपको एहसास होता है? बिहार में किसी को, केवल इन नेताओं को छोड़कर किसी को भरोसा होगा क्या? वो इसलिए है, उनको पता है, उनके मन में होता है कि किसी भी तरह से कोई बन जाए मुख्यमंत्री, लेकिन सरकार हमारा रहेगा, कम से कम हम बचे तो रहेंगे। वो परिवार को बचाने के लिए, अपने बचाने के लिए किसी भी सूरत में उचार रहे हैं कि हमारा सरकार बन जाए, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं। ये तो अब बिहार के आम लोग जानते हैं। तो किसी लीडर को कहा ये सब बात पूछते हैं, किसी और लोगों से मत पूछिए, ये बिहार के आम लोग जानते हैं। बीजेपी के विधायक टूटेंगे? आपको लग रहा है क्या? नहीं, अलग अलग आसमान से तारा तोड़कर हम ले आवे, अभी आज शाम में ले आएंगे, आपको कह देंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा क्या? यदि नहीं तो फिर ये क्यों सोच रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के एक पूत कोई उसको निकाल कर कोई बाहर दिखा दे, आसमान का तारा तोड़ने के समान है। इसलिए ये सब भ्रम में मत रहिए। तो फिर बोध गया काहे भेज रहे हैं सबको? भेज रहे हैं? मैं पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है क्या? पहली बार है क्या? करिए कि तेजस्वी के बयान से खलबली मच गई, डर गए। वो प्रशिक्षण मेरा है, ये तो सब पूर्व। सुनिए, अच्छा एक बात कहिए, हमारे अमित शाह जी का कार्यक्रम होता था, ये लोग कहते थे डर से कार्यक्रम। अरे ये तो पहले तय हो गया, क्या महीना पहले कि हमारे गृह मंत्री जी का जो है कार्यक्रम जो है लोकसभा प्रवास योजना होगा, तो ये सब पहले तय हो चुका था। तो इसलिए वो कार्यक्रम हुआ, अपने ढंग से हुआ। अब मेरा कार्यक्रम तय है कि वहाँ प्रशिक्षण वर्ग है, 2 दिवसीय है, तो ये भेजना शब्द क्या होता है भाई? प्रशिक्षण वर्ग, अभी भी मैं आया हूँ 15 दिन पहले वहाँ से, राजगीर से आया हूँ मैं बैठक लेकर के। वो प्रशिक्षण वर्ग था, लेकिन महिला मोर्चा का था। सबका अलग अलग होता है, इसलिए उन लोग कहने दीजिए। उन लोग को थोड़ा सा बौखलाहट ज़्यादा हो गया है। तो ये दुनिया कहती है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो ये तो स्वाभाविक तौर से होगा। राजद के नेता सब कह रहे हैं कि खौफ में है बीजेपी, इसीलिए तो भेज रही है बोध गया। जैसे कांग्रेस वाले उधर भेज दिए हैदराबाद में, तेलंगाना में, इधर आप लोग भेज रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी फोन करके सबको लुभा ना ले। अब बता देते, हम लोग कहीं बैठक भी करने जाते हैं ना, तो कहते हैं कि हम ऐसे जगह जाएंगे जहां लोग हम अपना कुछ तीर्थ भी कर लेंगे। का है रिश्ता है देश का रक्षा, धर्म का रक्षा, संस्कृति का रक्षा, इन विषयों से रिश्ता है। बैठक भी आहूत करते हैं हम लोग तो ऐसे जगह कि वहां जाए तो हमारे कार्यकर्ता तीर्थ में भी भाग ले। इसलिए अरे अभी तो यहाँ पूर्व सुनियोजित था, तो इसलिए वो कार्यक्रम है, प्रशिक्षण वर्ग है। उनके कहने से वो सोचते क्या है, वो उन सोचने का ढंग उनका अलग है, सोचने का ढंग अलग था। इसीलिए ना राजा बनने के बाद भी वो काम क्या किए, ये बात पूरे बिहार नहीं देश के लोग जान गए थे। केवल देखिए, लीडर 2 तरह के होते हैं, एक राष्ट्रवादी, एक परिवारवादी। वो क्या है ये हमें कहने की आवश्यकता है क्या? है हम राष्ट्र की रक्षा की बात करते हैं, अपने प्रांत की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, धर्म की रक्षा की बात करते हैं। कुछ लोग हैं जो घुमा के फिरा के, चाहे जैसे भी हो, पार्टी की रक्षा
और परिवार की रक्षा, इतना ही। इससे ऊपर उठने का उसका औकात ही नहीं है। अरे भैया, जिस साउंड में जितना साउंड रहेगा उससे ज्यादा नहीं ना होगा। इन लोग को बाजा के सेट के तरह इससे ज्यादा वॉल्यूम हो ही नहीं सकता है। उसी तरह उन लोग का वॉल्यूम क्या है, पार्टी का रक्षा और परिवार का रक्षा, इससे ज्यादा वॉल्यूम ही नहीं है उनमें। चलिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से जब इंसान बेहोश होता है या फिर मरने वाला होता है, तो जब उसकी सांस रुक जाती है तो सामने वाला व्यक्ति उसके छाती पर हाथ दबा दबा कर पंप करता है। वही बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ कर रहे हैं। चाहे फोन कर ले या फिर प्रलोभन दे ले, कुछ भी कर ले, बीजेपी के विधायक नहीं टूटेंगे। बोध गया क्यों जा रहे हैं, इस बात को भी पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के एमएलसी हरीश सहनी ने बताया है। बहरहाल आने वाले दिनों में देखना है कि 12 तारीख को आखिर क्या होगा, कौन सा खेला करने वाले हैं। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।